हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ करंट लूप ऑफ आर्बिट्री शेप लाइज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी शो दैट द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो। देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि किसी भी शेप का अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, किसी भी शेप में अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और उसमें आई फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं उसे लूप की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है लूप। लूप मतलब होता है हमारे पास जो जितना करंट कहीं से आ रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ आई उसी को वापस मिल रहा है। सही है। अब इसमें ये है कि मतलब एक पूरी सर्कल यहाँ पे बन रही है, पूरा अपने पास यहाँ पे फिगर बन रहा है। तो इसमें ये बताया जा रहा है हमें कि किसी भी तरह का अपने पास जो डायग्राम है उसमें अगर आई फ्लो हो रहा है विद इन अ लूप, सही है, तो फिर उसमें जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है। देखो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है ऑफ मैग्नीट्यूड बी। सही है, कितना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। सही है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेरे को और बोला गया है कि उसमें आई फ्लो हो रहा है विद इन अ लूप, मतलब मेरे पास आई की डायरेक्शन ही दी हुई है। और यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है। सही है। ये जो हमारे पास क्रॉस होता है ये होता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे मेरे पास मैंने अज्यूम किया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तुम चाहो तो आउटसाइड के लिए भी बता सकते हो, दोनों पे ही सेम आंसर आने वाला है। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास आई, मुझे बोला गया है कि लूप में फ्लो हो रहा है आई, बट यहाँ पे आई की डायरेक्शन नहीं है। मान लेते हैं कि हमारा जो आई है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है अपने पास आई। सही है, आई ऐसे फ्लो हो रहा है। अब देखो उन्होंने बोला है आर्बिट्री शेप। आर्बिट्री का मतलब होता है, आर्बिट्री शेप का मतलब होता है किसी भी शेप का। तो हम ऐसा करते हैं, हम दो जिन जिन शेप को हम जानते हैं उनके लिए प्रूफ कर देते हैं, और जो थर्ड आने वाला है अपने पास उस पे किसी भी शेप के लिए कंक्लूजन बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो शेप लिया है वो है स्क्वायर। सही है, मैं इस पे प्रूफ करता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है। अब देखो, क्योंकि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है और चारों ही जो समझ सकते हो वायर है उसमें उसमें आई फ्लो हो रहा है, ए बी, सी डी, बी सी, ए डी, इन सब में आई फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सभी के लिए सेम है, विच इज़ बी। आई अमाउंट ऑफ सब में सेम है, आई फ्लो हो रहा है। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही, जो आई है वो सभी के लिए सेम है, जो बी है वो भी सभी के लिए सेम है। बात है फोर्स की, क्या फोर्स सभी के बराबर है कि नहीं है। अगर इन सभी का फोर्स बराबर है तो मैग्नीट्यूड तो सही है, सभी के लिए बराबर ही होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब की लेंथ भी तो आपस में बराबर है, मैंने यहाँ पे स्टेयर लिया हुआ है। सही है, इन सब के लिए लेंथ भी सभी के लिए बराबर है यहाँ पे। सही है। अ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलूँ तो वो भी सभी के लिए क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। सही है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जा रहा है यहाँ पे, हमें पता है जो फोर्स होता है, अरे मेरे पास लेंथ दिया है, आई दिया है और बी दिया हुआ है, तो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होता है आई एल बी। सही है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे आई एल क्रॉस बी होता है, एल बी 90 पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सीधा फॉर्मूला बताया यहाँ पे। सही है, तो ये अपने पास हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। अब अगर मैं ये बता दूं, क्योंकि मुझे बताना है कि फोर्स पूरी ही ज़ीरो है इस पे, तो मैग्नीट्यूड सभी का सेम है। मतलब मान लो यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 न्यूटन फोर्स है सभी पे। अगर इन सब की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन अगर डिफरेंट है, तो ये सारे ही फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगी या बेसिकली कैंसल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम फोर्स की डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। अरे सबसे पहले बात करें हम सी डी पे या फिर डी सी पे, तो उसमें जो मैंने बी बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इनसाइड है और आई मेरा उस तरफ फ्लो हो रहा है। अगर मेरा जो बी है वो इनसाइड है,
आई मेरा किस तरफ फ्लो हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो मेरा फोर्स है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। देखो मैं फोर्स की डायरेक्शन कैसे बता रहा हूँ तुम्हें। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है अपने पास, हम यहाँ पे रूल यूज कर लेते हैं, कौन सा, सॉरी लेफ्ट हैंड थंब रूल। सही है, लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम फोर्स के लिए डायरेक्शन बता सकते हैं। सो अगर तुम लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज़ करते हो, सो तुम्हें पता है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है ये इस तरफ है। मान लेते हैं ये फोर्स क्या है, F1 है। सही है। सेम तरीके से अरे बी मेरा इस तरफ है, और सॉरी बी इनसाइड है, आई मेरा इधर फ्लो हो रहा है। सही है, बी मेरा इस तरफ है और आई भी मेरा इस तरफ है, तो जो मेरा फोर्स होने वाला है वो इस तरफ हो जाएगा। मान लेते हैं ये फोर्स क्या है, F2। सेम तरीके से अरे मेरा जो आई है, बी मेरा इनसाइड फ्लो हो रहा है, आई मेरा इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो मेरा फोर्स है ये डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पे। ये मान लेते हैं ये है F3। सही है। सेम तरीके से इस तरफ अब देखते हैं, तो देखो हमारा जो बी है वो इनसाइड है, आई हमारे पास ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जो मेरा फोर्स है वो इस तरफ है, F4। अब देखो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं है। F1 फोर्स, F3 फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट में है। F2 फोर्स, F4 ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 F3 तो बैलेंस कर देता है। देखो मैग्नीट्यूड वाइज सभी की वैल्यू सेम है, F1 F2 F3 F4 मैग्नीट्यूड वाइज इन सभी की वैल्यू क्या है, आपस में सेम है, तो मान लेते हैं ये F है। सही है। डायरेक्शन इन दोनों के लिए क्या है, ऑपोजिट है। F1 जो है अपने पास वो -F3 है, डायरेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे। सेम तरीके से ऑल्सो जो F2 है वो -F4 है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों ही फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं F नेट बोलूँ तो ये क्या हो जा रहा है मेरे पास, ये हो जा रहा है मेरे पास यहाँ पे 0। सही है। इससे मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। अब हम दूसरे शेप की तरफ चले जाते हैं, तो देखो ये है हमारे पास सर्कल, हम इसके लिए भी इसे प्रूफ कर देते हैं। सही यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी मैंने बी अज्यूम किया है कि वो इनसाइड है अपने पास। सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपने पास दिया हुआ है बी। अब यहाँ पे अपने पास आई की डायरेक्शन नहीं बताई है, तो मैं फिर से अज्यूम कर लेता हूँ कि आई मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब आई ऐसे फ्लो हो रहा है। सही है। अब यहाँ पे भी जो फोर्स की वैल्यू है वो मुझे 0 बतानी है। देखो हम ऐसे जब सर्कल में बताना होता है हम क्या अज्यूम करते हैं, हम यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन अज्यूम कर लेते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन अज्यूम कर लिया, इसी तरीके से यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन अज्यूम कर रहा हूँ। अब इन पोर्शन पे हमें ये जो अपने पास है ये कैसे बिहेव करता है अपने पास, ये बिहेव करता है एज अ स्ट्रेट वायर। सही है, स्ट्रेट लाइन है अपने पास, मान सकते हो इसे, ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हें पता है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सभी के लिए सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस भी अज्यूम कर लेता हूँ तो ये भी सभी के लिए क्या होने वाला है, सेम है, क्योंकि रेडियस है अपने पास। ये रेडियस मान लेते हैं आर है, आर आर और आर है अपने पास। सही है, तो लेंथ मेरे पास जो बेसिकली सेपरेशन लेंथ होता है वो कितना है, आर है, आर सभी के लिए सेम है। बी का मैग्नीट्यूड सभी के लिए सेम है, यहाँ तक सही है। इसमें जो आई फ्लो हो रहा है वो भी सभी के लिए सेम है। यहाँ पे जो फोर्स होने वाला है वो कितना हो जाएगा, आई एल बी, मैग्नीट्यूड वाइज ये भी सभी के लिए सेम हो जाएगा, जैसे प्रीवियस स्टेटमेंट में था अपने पास। सही है, तो यहाँ से अगर हमने ये अज्यूम किया तो हमें पता है एल और बी, बेसिकली जो आर और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो साइन 90, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे जा रहा है ना, फ्लो इनसाइड फ्लो हो रहा है, सॉरी इस तरफ हो रहा है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन 90 ये सब आ जाए अपने पास। फोर्स पे हम ध्यान देते हैं तो हमारा फिर से आई ऐसे फ्लो हो रहा है, बी इनसाइड है, तो फोर्स यहाँ पे एफ ऐसे जाएगा।
मान लेते हैं ये है F1, सेम तरीके से अपने पास ये इस तरफ फ्लो हो जा रहा F2, यहाँ पे भी होने वाला है F3 और यहाँ पे भी क्या है F4। सही है। सेम तरीके से तुम्हें पता है F1 की वैल्यू माइनस ऑफ F3 है और F2 जो है अपने पास वो माइनस ऑफ F4 है। तो फिर से जो F नेट है सिस्टम पे वो कितना हो जाएगा 0, यदि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, बट हमें पता है F1 माइनस F3 के बराबर होता है तो कैंसिल हो जा रहा है। सही है। बेसिकली न्यूटन्स लॉ भी तुम कह सकते हो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आर्बिट्री शेप की बात करूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी शेप बना दिया तो सेम तरीके से यहाँ पे भी तुम्हें आई फ्लो करवा देना है। सेम पूरे सिस्टम में आई फ्लो हो जाएगा। आई सभी के लिए सेम है, बी का मैग्नीट्यूड सभी के लिए सेम है और तुम्हें पता है बस फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सभी के लिए सेम है, डायरेक्शन पे ध्यान देना हमेशा ही। डायरेक्शन फोर्स पे देखो, फोर्स ज़ीरो तभी हो सकती है जब डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम है तो डायरेक्शन का ऑपोजिट होना मस्ट है। सही है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप जिसमें हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, फॉर एनी आर्बिट्री शेप या फिर कह सकते हो करंट लूप जिसमें हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा अपने पास, एफ नेट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसमें यहाँ पे ध्यान देना वर्ड इम्पोर्टेंट है लूप। सही है। तो यही अपने पास इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।